हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे साइन फार्मूला पर एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम लोग ये ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स एंड इट्स लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। जो सबसे लार्ज एंगल है ना, वो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा है उससे डबल है, ठीक है ना। ये गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल मान लेंगे कोई ABC सपोज, ठीक है। ट्रायंगल ABC मान लिए, है ना, जिसमें हम लोग देखो ये लिख देते हैं, लेट ABC विद अ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल एंड A विद अ लार्जेस्ट एंगल। A लार्जेस्ट एंगल हो गया, C क्या हो गया, C स्मॉलेस्ट एंगल ले लेते हैं, C विद अ स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। ये ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखो ये हम लोग जब ट्रायंगल ले लिए ना, ऐसे मान लो दिस इज ABC, ठीक है। तो साइड्स देखो 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर है, मीन्स सबसे स्मॉल ये C के अपोजिट वाला साइड होगा, ये हम ले लेते हैं N, ठीक है। नहीं, उससे फिर बड़ा ये N+1 और सबसे लार्जेस्ट यानी N+2। ये N मेरा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। क्यों इस तरह से ये होगा, नहीं। चलो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग ये तो कह सकते हैं कि A एंगल जो है वो C का डबल यानी कुछ ऐसे होगा, ठीक है। एंड सिंस हम लोग क्या जानते हैं, A + B + C क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो A का वैल्यू 2C यदि यहां पर रख दें, 2C, है ना, तो ये मेरा 2C + B + C = पाई हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि B मेरा पाई माइनस 3C रहेगा, B = पाई माइनस 3C, ठीक है। चलो अब चूंकि हम लोग ट्रायंगल में लगाना चाह रहे हैं साइन फार्मूला, तो साइन फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, वो लिख लिया जाए बाय साइन फार्मूला जो हो जाएगा तो n बाई, है ना, इस तरह से हम लोग चलें तो n+2 बाई साइन n+2 बाई साइन ए, क्यों, ठीक है, इज इक्वल टू n+1 बाई साइन बी इज इक्वल टू n बाई साइन सी, n बाई साइन सी। साइन फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत, ये A हो गया, ये B, ये C, ठीक है ना, साइड्स का लेंथ। चले अब यहां देखो हम ये रिलेशन B और C में इसलिए निकाल लिए कि वो यहाँ डायरेक्ट हम लोग यदि पुट कर दें, ठीक है। जैसे ये देखो ये मेरा है ना, ठीक है, यहाँ B के जगह हम लिख दें पाई माइनस 3C, तो एंगल अननोन कम हो जाएगा, ठीक है। वो इसलिए देखो इससे होगा फायदा क्या, एक वेरिएबल में रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, अननोन कम होगा। तो इसलिए A का भी वैल्यू C के फॉर्म में लिख देंगे और B का भी वैल्यू पाई माइनस 3C में लिख देंगे। तो यहाँ सारा मेरा क्या आ जाएगा, C एंगल में ही आ जाएगा। उसमें एक्चुअली करना क्या है, वी हैव टू फाइंड N, एक्चुअली निकालना है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मींस व्हाट, N निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी N में इक्वेशन ही तो बनाना होगा, ठीक है। तो N में इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। वो देखो ऐसे हम लोग का हो जाएगा, ये मेरा n+2 बाई
ये हो गया a यानी 2c, ठीक है, और ये हो गया n+1 बाई, देखो b के जगह रखेंगे पाई माइनस 3c, तो साइन पाई माइनस 3c कितना, साइन 3c हो जाएगा, ठीक है, साइन 3c इज इक्वल टू n बाई साइन c, ठीक है, ये ऐसे देखो सब c में आ गया। अब यहां देखो हम लोग इन दोनों से देख सकते हैं, ठीक है, इसमें यदि कुछ नंबरिंग दे दिया जाए, से दिस इज 1, ये 2 हो गया और ये 3, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 3 है ना, फ्रॉम 1 and 3 क्या मेरे पास आ रहा है, तो n+2 डिवाइडेड बाई साइन 2c का मतलब 2 साइन c कॉस c, ठीक है, इज इक्वल टू यहां हो गया n बाई साइन c। चले, तो साइन c तो 0 होगा नहीं, ठीक है, कैंसिल हो गया, ऐसे भी डिनोमिनेटर में 0 डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, खैर, तो यहां से ये मेरा आ गया क्या, कॉस c का वैल्यू, क्यों, कॉस c आ गया कितना, n+2 डिवाइडेड बाई 2n, देखो 2n होगा, 2n। ना अब हम लोग करेंगे काम, यहां से देखो इन दोनों को लेकर के चलेंगे, यानी फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, ये देखो हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई साइन 3c का मतलब 3 साइन c माइनस 4 साइन क्यूब c, ठीक है, तो हम एक साइन c कॉमन करके लिख दे क्या, ऐसे डायरेक्ट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c, बोलो, हो जाएगा इज इक्वल टू n बाई साइन c। इतना तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन c मेरा कैंसिल हो रहा है यहां भी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर c को 1 माइनस कॉस स्क्वायर c लिख देंगे और कॉस c का वैल्यू यहां से पुट कर दिया जाएगा, तो n में इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये देखो इसको हम उस साइड ले गए तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर c इज इक्वल टू इस n को नीचे ले आओ, तो ये हो गया n+1 बाई n। देखो इतना, ठीक है। अब इसको हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, हम समझते हैं इतना अब कैलकुलेशन कर लोगे नहीं कि यहां से cos c का वैल्यू जो है ना वो इसमें पुट कर देना है और n में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व करोगे n का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। आएगा n का वैल्यू 2 ठो, बट चूंकि साइड का लेंथ है निगेटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए मेरा एक्सेप्टेबल जो होगा वो n इक्वल टू 4 होगा, यानी साइड्स का लेंथ हो जाएगा 4, 5 एंड 6, समझे, ठीक है। तो हम समझते हैं इसके बाद आगे जो है कैलकुलेशन सब कोई कर सकता है, ठीक है। ऐसे भी देखो एक हम मैसेज देना चाहेंगे, सबको ये बतलाना चाहेंगे कि देखो ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी है ना ये बात बोलना था इसलिए है ना हम ये सब क्वेश्चन मतलब करवा रहे हैं जो लग रहा होगा कि टफ है या जो भी है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। इससे भी अच्छा प्रॉब्लम हम पहले भी और करवाए हैं, ठीक है, या आप लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे, ठीक है, जिसका 2 पार्ट था, एक पार्ट कर दिए थे, एक पार्ट HW में रहने दिए थे, ठीक है ना। देखो अभी का टाइम जस्ट ऐसा है कि ऑनलाइन जब चल रहा है तो सब लोग जनरली हम देख रहे हैं कि लेवल बहुत गिरा दिए हैं, ठीक है, मीन्स क्वेश्चंस का लेवल या जो भी है पढ़ाई का लेवल, ठीक है,
हम तो एक अन एकेडमी पर देख रहे हैं, विश्वास नहीं होता है कि सब इन लोग इतना हद तक मतलब ऐसे कर सकता है काम। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सबों का होता है बेसिक डिफिनीशन जो हम लोग 10th में जो पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ करके आते हैं, नहीं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये नहीं, ठीक है, तो उसको PBH इन सबों से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो उन सबों फार्मूला को उन लोग बता रहा है, P फॉर पापा, B फॉर बाप, है ना, इस तरह से करके। अब इसका तो अब कोई मतलब ये तो हद ही हो गया, अब इसमें क्या सोचना है, ठीक है। तो अब देखो उतना यदि नीचा सोचते हो, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ठीक है, इधर उधर भी बहुत लोग देख रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है, जो भी जैसे यहाँ कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट के अंडर में जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसका क्वालिटी अलग रहेगा, ठीक है ना। बाद में भी जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके लिए तो सहूलियत होगा ही। जैसे मान लो जो भी अन अकेडमी में पढ़ाई कर रहा है या और कहीं भी ऐसे ही यूट्यूब से देख रहा है या और कहीं मान लो फ्री में ही चल रहा है, जैसे भी जहां भी पढ़ रहा है, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट के अंडर में नहीं है, तो उसको वाकई में बाद में दिक्कत होगा। ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब जरूर दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पैसा के कारण, और कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसा के कारण, बहुत कुछ नहीं है, हम लोग भी फी कम ही ले रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा पैसा के कारण उसमें जस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ नहीं है। उसमें जो भी देख रहा है सब थोड़ा तड़ंग भड़ंग लगा दे रहा है लोग, नहीं तो दिखावे में नहीं जाना है, ठीक है। पढ़ाई का क्वालिटी भी देखना है कि क्या कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो 11 का यदि बेस कमजोर रह गया, वीक रह गया, तो वो पूरा टाइम आगे तक झेलोगे, ठीक है ना। और जेई वगैरह का तो भूल ही जाओ, नहीं, बेस यदि वीक हो गया एक बार तो फिर कोई चांस नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा पैसा के कारण लोग सब ये सब काम कर रहा है ना। तो आज बिल्कुल अनाप शनाप सब जिसको जो मन हो रहा है वो अपना फी कम कर दे रहा है, कोई आधा कर दे रहा है, कोई फिर ये में लग रहा है पढ़ाने लगेगा, तो जो भी है तो सोच सकते हो जो बिल्कुल कम कर देगा या फ्री में करेगा वो कितना रिस्पॉन्सिबल होगा और हम लोग कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। बाकी तो अब बच्चा पर डिपेंड कर रहा है, बट जिस तरह से सब हम कराते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है, वैसे ही अभी भी करा रहे हैं, ठीक है, बल्कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा ही हो जा रहा है। जैसे कैसे हम क्या बोल रहे थे पता है, ये क्वेश्चन ही है, तो ये क्वेश्चन जस्ट हम थोड़ा सा इतना ये बतला देते थे, ठीक है, और यहाँ इस लाइन तक लिख देते थे, ठीक है ना। फिर बोल देते कि आप खुद से करो, समझे, ठीक है ना। बट यहाँ पूरा सब लगभग कर ही दी, नहीं तो वो चीज थोड़ा सा ऑनलाइन का इफेक्ट है, ठीक है, कि पास में नहीं है लोग, है ना, तो उसको क्या करना होगा, तो थोड़ा सा डिटेल में, है ना, लिख देना ही उचित है। वो सही है कि हम स्पीड मान सकते हैं कि थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो मैटर नहीं करता है, पॉइंट और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम बाद में थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन जितना हम पढ़े वो एकदम डेप्थ में, डीप में जाकर के मेरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि ताकि कोई भी बुक से क्वेश्चन उठाएं, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट हो, उसका सब सवाल आसानी से सब हम डील कर सकें, ठीक है ना। मेरा कॉन्सेप्ट वैसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ करके निकाल दिए, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल होकर के, है ना, बिल्कुल मेहनत करते रहना है अच्छे से, ठीक है ना। इधर उधर माइंड डेविएट नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो इसको पॉज करके, है ना, नोट कर लो, फिर आते हैं नेक्स्ट कोसाइन फार्मूला पर, ठीक है। पॉज करो, नोट करो।
देखो नेक्स्ट इज कोसाइन फार्मूला, ठीक है। कोसाइन फार्मूला से भी फैमिलियर हो सब लोग, मालूम है। देखो कोसाइन फार्मूला है ना। देखो इसमें हुआ क्या, एक्चुअली साइन फार्मूला जो था मेरा a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी, है ना, ठीक है। ये मेरा जो साइन फार्मूला था इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आने लगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं जब तक आदमी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो तब तक वो एफर्ट नहीं लगाता है ना, या किसी चीज का खोज नहीं करता है, इन्वेंट नहीं करता है ना। तो वैसे ही यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि सपोज मान लो तीनों साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अब बाकी रह गया मेरा एंगल्स, है ना। तो एंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इससे कैलकुलेट कर दो जरा, इससे कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे किसी को भी इन दोनों को बराबर लोगे फिर भी यही दो अननोन हो जाएगा, इसको भी लोगे दो अननोन हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, यहां से नहीं हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तब जरूरत पड़ा, या ऐसे कहो ए और बी दिया हुआ है, चलो एक एंगल भी ले लेते हैं भाई, मान लो ये सी एंगल दिया हुआ है, ए और बी साइड्स दिया हुआ है और ये सी एंगल भी दिया हुआ है। अब भी निकाल दो तो बाकी एलिमेंट्स ट्रायंगल का, यानी एक साइड और बाकी दो एंगल्स, नहीं पॉसिबल है, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तब फिर कुछ और फार्मूले का जरूरत पड़ा, नहीं, ठीक है ना, कि अब कुछ बनाना होगा ताकि ऐसे सिचुएशन में, है ना, कि तीनों साइड्स दिया हुआ हो या दो साइड्स और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल दिया हुआ हो, ये सी ए और बी साइड्स के बीच का ही ना एंगल है, ठीक है, वो हम काम कर सके, बाकी एलिमेंट्स निकाला जा सके, ठीक है। तो उसके लिए सामने क्या आया, कोसाइन फार्मूला, समझे, ठीक है। वो देखो ये है मेरा ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। साइड्स तो ये होता ही है ना। तो इसमें देखो फार्मूला होता है, फर्स्ट हम लोग कहेंगे जैसे कोसाइन फार्मूला, तो तीनों एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस का वैल्यू होता है साइड्स के रूप में। जैसे कॉस ए, पहले ए एंगल के लिए हम लोग बात करें, कॉस ए, ठीक है। तो इसमें हम लोग फार्मूला ऐसे लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बी सी, ठीक है। ये यानी कॉस का वैल्यू जो हुआ वो सिर्फ साइड्स में हुआ। यदि ऐसा रहेगा तो तीनों साइड्स हम का वैल्यू यहां पुट करेंगे और ए एंगल निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज होता है। अच्छा, यहां से हम लोग एक ये भी कर सकते हैं, दैट इज कि a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए ओवर रूट। देखो 2bc को इधर ले जाओ और 2bc कॉस ए उधर ले जाओ, ए स्क्वायर इधर आ गया और यही स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, कि ए साइड इज इक्वल टू क्या होगा, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दोनों साइड्स इनटू में इनटू कॉस ऑफ एंगल अपोजिट टू दिस साइड, ठीक है। देखो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये लेना है, ठीक है। यहां भी जो एंगल है उसके अपोजिट साइड ही मेरा माइनस में रहेगा, बाकी दोनों प्लस में रहेगा और उन्हीं दोनों क्या आएगा यहां पर इनटू में आएगा, ठीक है। इस तरह से ये जब हुआ ए एंगल के लिए, वैसे ही बी एंगल और सी एंगल के लिए भी होगा, है ना, कॉस बी कॉस सी, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे भी
कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो पहले वो नोट कर लिया जाए, जैसे cos b क्या हो जाएगा, cos b ये हो जाएगा b है, b के बाद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca, ठीक है। दैट इज यहां से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos b, है ना। ये हो गया बिल्कुल वैसे ही 3 नंबर में, यानी cos c क्या हो जाएगा, c के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है। दैट इज c क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c, ठीक है। ये इस तरह से, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। अब इसके देखो प्रूफ पर हम लोग आते हैं, ठीक है। इसमें और बहुत ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तो पहले फैमिलियर हो, ऑलरेडी यूज कर चुके हो, और दूसरी बात इसको जैसे बतलाएं बिल्कुल उसी तरह से यहां भी होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा समझें कि कैसे ये आएगा, ठीक है। देखो हम लोग यदि चाह रहे हैं कोई भी एक फार्मूला आ गया उसी के जैसा हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब समझो यहां हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एक्चुअली यूज करेंगे। देखो ये बताओ पहले, ये मेरा बी साइड है, ठीक है। तो ये सी एंगल है, तो ये बी कॉस सी हो जाएगा क्या, ये समझते हो, बी कॉस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये b है ना, तो ये मेरा b cos c हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, ये और ये, इन सबों को भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि ये मेरा पूरा कितना है, ये पूरा a है, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे लिख लेते हैं, ये b, तो ये b cos c और ये b sin c, ये हो जाएगा, ये सामने वाला ये ऐसे, और नहीं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा लेना sin c और cos c का फार्मूला, चले, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये bn ये कितना हो जाएगा, bn ये वाला लेंथ इतना दूर, तो पूरा a है, और ये b cos c है, तो ये मेरा a माइनस b cos c इतना हो जाएगा क्या, bn, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यदि करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABN, इसमें क्या हो जाएगा, देखो हाइपोटेन्यूज यानी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये हुआ यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो AN स्क्वायर यानी B। प्रूफ में कोई ज्यादा डिटेल्स में लिखा पढ़ी नहीं हम करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन पर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि माने लेट दिस पॉइंट n है, इतना हो गया माइनस, ये सब देख लो, ठीक है ना। अच्छा अब bn स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस
बी कॉस सी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इतना कर दे रहे हैं ये काफी है, ठीक है। और ये मेनली इसलिए किया जा रहा है कि स्टेप ये सब इंपॉर्टेंट है, नहीं कि क्या किए यहां से हम एक निकाल लिए माइनस कर लिए, इसमें क्या हुआ कि एक एंगल मेरा रह गया सिर्फ सी एंगल, तो एक्चुअली ये वाला प्रूफ होगा, ठीक है, ये वाला प्रूफ होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली वैसे ही निकाल सकते हैं कॉस ए कॉस बी के लिए भी, ठीक है। जैसे देखो अब यहां क्या हो जा रहा है, सी स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, यहां से भी a माइनस बी का स्क्वायर ब्रेक करेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी आएगा, बी स्क्वायर कॉमन किए तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ये ऐसे होगा। सो दिस इज 1 है ना, तो ये मेरा आ गया क्या कॉस सी 2ab कॉस सी, इसको इधर ले जाओ तो यहां क्या बचा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये यहां आएगा सी स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कॉस सी ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग इसको, ठीक है, कर सकते हैं प्रूफ। क्लियर है बात? नहीं, इसके बाद पता है एक और रिजल्ट हम लोग देखेंगे, है ना, वो यहीं पर से तुरंत आ जाएगा, वो प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है, ठीक है। जैसे ये b है तो ये मेरा b cos c हुआ, ठीक है, वैसे ही ये c है और ये b एंगल है तो c cos b ये हो जाएगा। अब इन दोनों का सम a के बराबर बन गया, ये प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो खैर आते हैं उस पर, तो पहले इनको है ना नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। फार्मूला जो था वो यही है, ठीक है ना, जिसमें फार्मूला सबको याद होगा, ठीक है। दूसरी बात नेक्स्ट पार्ट में जस्ट इस पर हम लोग एग्जांपल्स पर आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ठीक है अभी ये सुन लो कि इसका एप्लीकेशन यूज क्या हम लोग कैसे सोच करके करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यदि साइड्स दिया हुआ है, तीनों साइड्स दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगल निकालने का बेस्ट फार्मूला है ये कोसाइन फार्मूला, ठीक है। जस्ट जो एंगल निकालना हो उसके लिए कोसाइन फार्मूला लिख दो, ठीक है, चूंकि तीनों साइड्स मालूम है, ठीक है ना, उसके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि जब दो साइड्स दिया हुआ है एंड उन्हीं दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, ध्यान दो, यहां देखो हम कहें B दिया हुआ है साइड और C दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल यही ना हुआ, ठीक है, A एंगल है ना। तो B और C और A एंगल दिया हुआ है उनके बीच का, तो डायरेक्ट देखो ये फार्मूला लगा करके हम लोग A साइड निकाल सकते हैं। ऐसा फार्मूला वेक्टर एडिशन में भी रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो B और C दिया हुआ है ना, और ये एंगल दिया हुआ है, ये निकल आएगा कि नहीं, और ये जब निकल गया अब बाकी दो एंगल्स निकालना रहा B एंड C, साइन फार्मूला से निकाल लेंगे, है ना। या कहो कि तीनों साइड्स निकल नहीं गया, A निकल गया और BC पहले से था, तो भी डायरेक्ट cos B cos C के लिए फार्मूला लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग इसका एप्लीकेशन एक ये भी हो सकता है कि ये जो फॉर्मेट है डायरेक्ट कहीं पर, जैसे मान लो साइड्स में इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा भी हो, बट कुछ मैनिपुलेट करके कुछ उसमें चेंजिंग ला करके, है ना, कहीं पर हो सकता है हम ऐसा एक्सप्रेशन अरेंज कर ले, हो सकता है ना, ठीक है। तो उसको यस, उसको हम लोग cos B लिख पाएंगे, cos A लिख पाएंगे यदि ऐसा अरेंजमेंट तैयार किए तो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड
किया जा सकता है, ठीक है ना, मीन्स दोनों साइड से नहीं कि ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और cos c इक्वल टू दिस वन, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्ट हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल। चले, ठीक है।